Good morning to all my dear students of class 8. Today I am here to explain you all the chapter number 11 of the subject moral values. आज की क्लास में मैं आप लोगों को moral value subject का chapter number 11 explain करूंगी. The name of the chapter is peace of mind यानी कि दिमाग की शांति. ठीक है? Write today's date here and you have to underline the difficult words which I have underlined in the chapter. Let's begin with the explanation now. Peace of mind is very important in our life. Often we see people who want to achieve success by any means. They use dishonest means and stoop very low to achieve their ends. ये कह रहा है दिमाग में शांति या मन की शांति होना बहुत जरूरी है. कई बार हम देखते हैं जो लोग सक्सेस को पाना चाहते हैं वो बुराई का रास्ता चुन लेते हैं या बहुत ही नीचे स्तर पे गिर जाते हैं सक्सेस को पाने के लिए. इन द प्रोसेस दे मेक मैनी एनिमीज और इस प्रोसेस में वो बहुत सारे दुश्मन भी बनाते जाते हैं. देयर वन गोल इन लाइफ इज टू सक्सीड एट एनी कॉस्ट. उनके दिमाग में होता है कि मुझे किसी भी तरीके इस लक्ष्य को पाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी गलत करना पड़े. Even if such people become wealthy or famous, they do not have a peace of mind. बेशक ये लोग गलत काम करके कुछ भी करके सक्सेसफुल जरूर हो जाएं, लेकिन इनको दिमाग या मन की शांति नहीं मिलती है. Their success is hollow. उनका जो सक्सेस होता है वो खोखला होता है. Hollow means खोखला. In their heart of hearts, they know that they have achieved success at a great cost. Now let us read this story. अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. जोशुआ लिबमैन वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट. जोशुआ लिबमैन एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई की हुई थी. When he was young, his teacher told him to make a list of the things he wanted in life. Joshua made a list. ये क्या कह रहे हैं कि जब वो छोटे बच्चे थे तो उनके क्लास टीचर ने उनको कहा कि आप एक लिस्ट बनाइए जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं. जोशुआ ने वो लिस्ट बनाई. In this list, he included many things such as health, wealth, fame, good friends, etc. जोशुआ ने उस लिस्ट में कई चीजें इंक्लूड करी जैसे कि वेल्थ यानी कि पैसा, पावर, फेम यानी कि अपने आप को सक्सेसफुल बनाना, लोग हमको पहचाने, गुड फ्रेंड्स यानी अच्छे दोस्त, etc. He then took this list to his teacher and was sure that he would appreciate his goals. उस लिस्ट को बनाने के बाद वो लिस्ट अपने टीचर के पास लेके जाते हैं और जोशुआ को यकीन होता है कि उसके टीचर जो हैं उसकी बहुत तारीफ करेंगे इस लिस्ट को देखने के बाद. द टीचर read this list and said, "Dear son, you have included many good things in your list, but one thing is missing." टीचर इस लिस्ट को पढ़ने के बाद जोशुआ से कहते हैं, बेटा तुमने बहुत अच्छी चीजें इस लिस्ट में लिखी हैं, बट तुम एक चीज लिखना तो भूल ही गए. Joshua was disappointed and asked him, "I don't think I have missed anything. Please tell me what is missing." Joshua डिसअपॉइंट हो जाता है, दुखी हो जाता है ये सुनने के बाद और अपने टीचर से पूछता है, सर आप मुझे बताइए कि मैंने क्या मिस कर दिया है. The teacher said, "You have missed the most important thing in life. It is the peace of mind." टीचर रिप्लाई करते हैं, आपने सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखना भूला है जो है पीस ऑफ माइंड. Whatever you may achieve in life, but it will be useless without the peace of mind. टीचर बताते हैं कि आप दुनिया में चाहे कुछ भी अचीव कर लीजिए, लेकिन अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है तो सब चीजें बेकार हैं. जोशुआ then asked, "How can I attain peace of mind?" जोशुआ फिर टीचर से पूछते हैं, सर आप मुझे बताइए कि मैं पीस ऑफ माइंड को कैसे पा सकता हूं, मन की शांति मुझे कैसे मिलेगी. द टीचर सेड, टू अचीव पीस ऑफ माइंड ऑलवेज लिसन टू योर हार्ट. टीचर ने बोला कि जब भी आपको पीस ऑफ माइंड चाहिए तो आप अपने दिमाग से ज्यादा दिल की सुनो. आपको दिल आपको बताएगा कि आप कोई काम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो. बी इवन माइंडेड इन सक्सेस और फेलियर. चाहे आप कितने भी सक्सेस हो जाए या चाहे आप कितना भी फेल हो जाए, आपका माइंड हमेशा इवन होना चाहिए. ट्राई टू हेल्प एज मेनी पीपल एज यू कैन. आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करनी चाहिए. नेवर बी एरोगेंट. आपका नेचर एरोगेंट, रूड नहीं होना चाहिए किसी के प्रति. रिमेंबर यू हैव बीन गिवन दिस लाइफ एज अ गिफ्ट फ्रॉम द क्रिएटर. डू नॉट स्पेंड इट फुलिशली.
हमेशा ध्यान रखिए, आप लोगों को ये लाइफ गॉड के द्वारा दी गई है, इसको फोलिशली स्पेंड नहीं करनी चाहिए. On the stage of life, play your role perfectly. The day you were born, you were crying and everybody was smiling. Do such deeds that when you die, people cry and you have a smile on your face. हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप पैदा हुए थे तो एक लौते आप रो रहे थे और बाकी सब आपको देख के हंस रहे थे, खुश हो रहे थे. आपको अपनी जिंदगी में ऐसा काम करना चाहिए कि आपके मरने के बाद आपको याद करके सब रोएं और आप ऊपर से जब वो चीज देखें तो आपके चेहरे पे उस चीज पे स्माइल होनी चाहिए. जोशुआ लिबमैन प्रोफ्यूजली थैंक्ड हिज टीचर फॉर हिज वंडरफुल एडवाइस. जोशुआ ने अपने टीचर को थैंक यू बोला कि आपने हमें इतनी अच्छी एडवाइस दी. लेटर ऑन ही बिकेम अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बट ही नेवर फॉरगॉट द एडवाइस ऑफ हिज टीचर गेव. लेटर जोशुआ जब बड़े हुए तो एक बहुत ही ग्रेट साइकोलॉजिस्ट बने और उनको अपने टीचर की बात ये हमेशा ध्यान में रही. सो दैट वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का बेसिकली मोरल क्या है? दैट वी शुड हैव अ पीस ऑफ माइंड. वी शुड नेवर बी arrogant. We should help others. All right? Let's do the exercises now. Number 1, tick the correct answer. Joshua Liebman was an American psychologist. Second, his teacher asked him to make a list he wanted in life. Third, to achieve peace of mind, always listen to your heart. Fourth, never be arrogant. State true or false. Joshua Liebman is an American scientist. False. He is an American psychologist. Second, teacher asked to make a list of things he wanted in life. True. Third, his teacher appreciated his goals. False. Fourth, one should not spend the life foolishly. True. Fifth, Joshua was thankful to his teacher for his wonderful advice. True. Next, filling the blanks with suitable words. Number 1, Joshua's teacher told him to make a list of things he wanted in life. Next, Joshua was sure that his teacher would appreciate his goals. Third, be even-minded in success or failure. Fourth, life is a gift from the Creator. We should not spend it foolishly. So that's it. Chapter number 11 of the subject moral values is over today. Explanation and exercises. Question answers you will get in the homework. Thank you very much.